हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। शनिवार का दिन बहुत खास होता है। जिनके ऊपर सवारियां आती हैं, जिनके ऊपर शक्ति चलती है, उनको पता होगा। और इन टॉपिक पे मैं कब से आपको डिटेल्स में समझाना चाह रही थी, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग दवाइयाँ शुरू कर लेते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स को दिखाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स निकाल रहे हो और आपके रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया और उसके बाद भी अगर दवाइयाँ खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में जो शनिवार के दिन चेंजेस होते हैं वो चेंजेस नहीं हो पाते हैं। मतलब यूनिवर्स क्या करता है, शनिवार के दिन पूरी बॉडी को क्लिनजिंग करता है। तो आपको मैं कुछ संकेत बताऊंगी आगे चल के। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए, आपके साथ माँ काली की, माँ भवानी की कोई ना कोई शक्ति ज़रूर चल रही है। ठीक है। शक्ति चलने का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बात करेगी। शक्ति चलने का मतलब होता है कि वो आपको इत्तका करती है, वो आपको संकेत देती है, वो आपको सपने में बताती है, वो आपको पाठ पूजा की तरफ अग्रसर करती है। बहुत लोग ये समझते हैं कि शक्ति हमारे साथ चल रही है तो हमसे बात भी करेगी। नहीं, शक्ति को बात करने के लिए या शक्ति आपसे बात करे उसके लिए कुछ गुरु पद्धति होती है, कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं, कुछ ऐसे विधि विधान होते हैं जो आपको गुरु जब देता है तो अपनी शक्ति डाल कर देता है कि आप ऐसी चीज़ें करिए जिसके द्वारा आपकी शक्ति जो है वो खुल के बताना शुरू करेगी। ठीक है। तो जब शनिवार के दिन आपके चेहरे का अलग ही नूर रहेगा, शनिवार के दिन आपका अलग ही शरीर रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है या बहुत ही ज़्यादा कम खा सकते हो। अब आपके सर में हल्का हल्का चक्कर जैसा आना होगा, आपके सर में हल्का हल्का सा मीठा मीठा दर्द होगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पेन होगा। हार्ड पेन उसको होगा जिसके चक्र बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से बंद हैं, और जब माँ प्रचंड रूप में शनिवार के दिन चलती हैं तो वो खोलने की कोशिश करती हैं। सिर्फ एक शनिवार की बात नहीं कर रही हूँ, हर शनिवार की बात कर रही हूँ। आज का जो शनिवार पड़ा है वो नवरात्रों का शनिवार है और इसमें आप ऊर्जा देखोगे रात तक। ठीक है। हर शनिवार को, अगर वो शनिवार अमावस्या है, अगर वो शनिवार को एकादशी है, या वो शनिवार को कोई तीज त्यौहार है, तो उस शनिवार की जो ऊर्जा होती है वो सोने पे सुहागा हो जाती है। मतलब वो डबल हो जाती है प्लस में। तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी, बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि हाँ, कि मेरे बॉडी में अचानक से कोई ऊर्जा प्रवाहित कर रही है। तो ये जो मेडिसिन्स खाती हैं आजकल की लेडीज़, थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया, थोड़ा सा हेड पेन हो गया, डॉक्टर्स के पास चले गए और हमने मेडिसिन्स ले ली। इससे क्या होता है ना कि आपके बाकी के चक्र जो है ना वो चलना थोड़ा सा रुक जाते हैं। चक्र कभी भी मेडिसिन्स खा रहे हो तो चक्र उसमें रुक जाते हैं, मतलब वो काम नहीं करते। जब तक वो मेडिसिन्स का असर रहेगा तब तक वो चक्र काम नहीं करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसीलिए जब भी किसी के ऊपर शक्ति आ रही होती है और अगर गुरु मिल गए हैं आपको, तो गुरु सबसे पहला यही वचन करते हैं कि आपको कहीं पे भी नहीं जाना। जो भी मैंने आज तक चैनल पे कहा है ये सब गुरु, जब आपको कोई गुरु मिलेगा तो यही सारी चीज़ें बताएगा आपको, जो माँ भगवती ने मुझे खुद बताया। क्योंकि माँ भगवती को मैंने सबसे पहले गुरु रूप में धारण करा था। तो जब आप शक्ति को, जब जो सिद्धि आपके ऊपर चल रही है, जो शक्ति आपके ऊपर प्रचंड रूप में चल रही है, अगर आप उसको गुरु मान लेते हो तो वो आपको खुद बताना शुरू करती है। ठीक है। अब क्या होता है, शनिवार के दिन हल्का हल्का सा सर में दर्द, हल्का हल्का सा चक्कर आना, आँखों में बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे बोलते हैं ना बहुत ताजगी है, लेकिन वो आँखें खुलना नहीं चाहती, बहुत क्लोज़ रहना चाहती है, ध्यान कर कह लो, ध्यान लगाना चाहती है, बहुत अच्छे से पाठ पूजा करना चाहती है। बहुत ज़्यादा बॉडी भी टूटेगी, जैसे जैसे स्टेज ऊपर की तरफ आएगा, आपका लेवल बढ़ेगा, शरीर टूटेगा। सैटरडे के दिन सवारी आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सवारियाँ खुलती हैं, बहुत लोगों की हाज़िरी खुलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो माँ काली के जो दरबार लगाते हैं, जिनके ऊपर माँ काली की शक्ति होती है, वो शनिवार को दरबार लगाते हैं, क्योंकि माँ चलती हैं। तो शनिवार के दिन जो नेगेटिव आत्माएं होती हैं उनको निकाला जाता है। देखो, यूनिवर्स में जो ट्यूसडे होता है और जो सैटरडे होता है वो बहुत आम होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों ही दिन शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन माँ की जो शक्ति होती है वो शनिवार के दिन ज़्यादा प्रभाव देती है। तो शनिवार के दिन आपको ऐसा फील होगा, सुबह से ही फील होना शुरू हो जाएगा कि सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में चुभन जैसी होती है, कमर के हिस्से में चुभन जैसी महसूस होना, कमर के हिस्से के नीचे तरफ दर्द होना, या आपके ऊपर के स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होना, या आपके चक्रास में, आपका जैसे हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस है तो उस दिन वो ज़्यादा रिपेयर करेंगे आप, उस दिन वो ज़्यादा खुलेगा। आप बाहर जाना कब
बाहर जाना कम करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेंगे, या बहुत ज़्यादा आप ध्यान पाठ पूजा में अपना समय व्यतीत करेंगे, या बहुत ज़्यादा शनिवार के दिन व्रत रखना, या उनका अखंड ज्योत जलाना, या उनकी पाठ पूजा करना, या उनके मंदिर जाना, ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर से होगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई सिखा रहा है। देखो, मुझे किसी ने नहीं सिखाया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब स्वयं माँ मुझे सिखा सकती हैं तो किसी को भी माँ सिखा सकती हैं। बस आपका विश्वास सिर्फ माँ पे होना चाहिए। अब आप लोग ये करोगे कि किसी को देवता बना लिया, किसी इंसान को बहुत बड़ा भगवान बना लिया, नहीं नहीं वो हमें कह रहा था कि नहीं वो वैसा करो, नहीं। सबसे पहले अपनी शक्ति की आवाज़ सुनो, जो शक्ति बता रही है, जहाँ आपको मोड़ रही है कि भाई यहाँ जाना है, इस मंदिर जाना है। सपने बहुत ज़्यादा आएंगे क्लियर। जैसे शुक्रवार की रात को आप सो रहे हो, शनिवार लग गया 12 के बाद, तो आप देखोगे कि आपको उस दिन सपने बहुत क्लियर आएंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे सपने आएंगे, आपकी हीलिंग होती है सपने में उस दिन। जैसे मान लो आपका पूरा वीक जो है बहुत ज़्यादा टायर्डनेस में गया, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा कि मेरे ना बॉडी में बहुत ज़्यादा हेडेक था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान था, तो सैटरडे की नाइट को ना ऐसा लगेगा कोई हीलिंग करके गया आपकी। आपको थोड़ा धुंधला धुंधला याद रहेगा, अगर आपकी दृष्टि खुली तो आपको प्रॉपर याद रहेगा कि हाँ भाई माँ आई थी और माँ ने हमारे ऊपर से या तो उतारा करा, या माँ ने हमसे कुछ बातें करी, या माँ की सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी है हीलिंग के लिए। वो चीज़ हुई और हम सुबह जब उठे तो हमें बहुत फ्रेश फील हो रहा है। ठीक है, जिसका शरीर बहुत ज़्यादा भारी भारी रहता है शनिवार के दिन, समझ जाओ कि आपके जो चक्र हैं वो बहुत हद तक बंद है। अगर आपका जो नशा है, आपको नशा जैसा फील होता है, नींद जैसा फील होता है हमेशा, तो समझ जाओ आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, वो खुल रहा है। आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आपको खान पीन पे मेंटेन करने की ज़रूरत है, अच्छा खाना, लाइट खाना खाने की ज़रूरत है, साधना करने की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है। हमेशा मेरी बात याद रखना, अगर कोई आपको कहता है कि नहीं आप माँ को गुरु मत बनाइए, या आप अपनी शक्ति को गुरु मत बनाइए, तो समझ जाना कि वो इंसान गलत है। क्योंकि सबसे बड़ी गुरु जो होती है वो हमारी शक्तियाँ होती हैं। अगर आपने सबसे पहले शक्ति को गुरु धारण किया और आपने शक्ति की बात सुनी, तो वही शक्ति आपको एक फिज़िकल गुरु के पास लेकर जाएगी, वही चुनाव करके देगी। और वो फिज़िकल गुरु जानता है कि मेरे को ये लाने वाली भगवती तो मैं ना भी नहीं बोल सकता। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं कहती हूँ लालच नहीं करना, सीखना है सिखाऊंगी, आदेश आएंगे सिखाऊंगी। किसी किसी को आदेश नहीं आते क्योंकि लालच होता है उनके मन में, तो ऐसे लोगों को आदेश नहीं आते हैं सिखाने के। अगर आपके मन में लालच नहीं है तो मुझे आदेश आ जाएंगे कि भाई इसको सिखा सकते हैं, ये लोगों के काम आएगी, लोगों को और ज़्यादा जोड़ेगी माँ भगवती से। तो यूनिवर्स जो है बहुत ज़्यादा शनिवार के दिन गेम खेलेगा। शनिवार के दिन आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखेगा, नींद कम आएगी शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, ऐसा आपको लगेगा। बहुत एनर्जेटिक फील होगा, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी आपको कि कुछ तो है आपके पास, ऐसा फील होगा। भले ही लाइफ में देखो प्रॉब्लम सबके साथ चल रही है, ऐसा नहीं है कि जो माँ भगवती के सेवक हैं, सेविका हैं, जो साधक हैं, भगत हैं, उनके जीवन में जो है परेशानी नहीं होती, उनके जीवन में भी परेशानी होती है। लेकिन माँ भगवती ने ना उनकी जो ज़िंदगी है ना बहुत ज़्यादा लाइट और स्मूथ कर दी है। परेशानी तो आती है, परेशानी तो है ना, जब हमारे पास कोई आता है भूत प्रेत लेके, तो हमको उसको निकालना, उसकी नेगेटिविटी को झेलना, उसको सब करना, हमें परेशानी होती है, यही परेशानी हमको दी जाती है। लेकिन माँ भगवती पूरा स्मूथ और एकदम स्लो में हमारी ज़िंदगी जो है वो प्रवाह करवाती है। क्योंकि माँ भगवती अगर चल रही है ना, तो आपको किसी भी इंसान या भूत प्रेत की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो आपको कभी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन यूनिवर्स में एनर्जी बहुत हो जाती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। शनिवार के दिन घर में कलेश भी बहुत ज़्यादा होगा, जिसके घर में नेगेटिव एनर्जीज होंगी। शनिवार के दिन जिसके घर में माँ काली की शक्ति होगी, उसके घर में बहुत ज़्यादा, अगर माँ काली की शक्ति जस्ट आना शुरू किया है माँ काली ने, या माँ काली के किसी ने साधना जस्ट शुरू करी है, तो उसको शनिवार के दिन बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होगी। क्योंकि अगर बिना गुरु के माँ काली की शक्ति आप बुला रहे हो, तो वहाँ पे आपको भुगतना पड़ता है। और माँ काली बहुत प्रचंड है, तो उनकी परीक्षा भी बहुत प्रचंड होती हैं, तो हर किसी के बस की बात नहीं है परीक्षा दे पाना। क्योंकि जब हम परीक्षा के दौर से निकलते हैं, जब कोई शक्ति नहीं जुड़ती है, तो हमारी भी बहुत कठिन परीक्षा चलती है। लेकिन माँ भगवती ने ऐसा कर दिया है कि कुछ भी हो हमेशा एक विश्वास अंदर कायम रहता है कि हाँ माँ है, सब ठीक ही होगा।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। शक्ति कितनी भी जुड़े और आपको अच्छा ही फ़ील कराएंगी अगर आप पॉजिटिव शक्तियों के साथ हो। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनकी पाठ पूजा से पॉजिटिव शक्तियाँ ही आ रही है, लेकिन उनकी पाठ पूजा ही तामसिक है या उनकी पाठ पूजा ही तांत्रिक है, तो नेगेटिव शक्ति ही आएंगी। तो जो भी मैं वीडियोस में बोलती हूँ, एक एक वर्ड अगर आप सुनते हो, समझते हो, तो मुझे लगता है कि आप बिना गुरु के भी आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे इतना खुल के जो मैं बात करती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई आपको आकर इतना समझाएगा। मैं खुलकर इसलिए बात करती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो गुरु के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसीलिए पहले ज्ञान लीजिए, फिर गुरु बनाइए। गुरु को भी परखिए, गुरु भी आपको परखेगा 2 साल, 4 साल, 5 साल तक, तब जाकर वो अपना एक छोटा सा कुछ विद्या आपको सिखाएगा। आज के समय पे इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है। सबको ऐसा है कि पैसा ले लो और सब काम कर दो। और जो शक्ति को जानता है, जिसने शक्ति को कमाया, जिसने शक्ति को मांगा दिल से, जिसने आज भी माँ से बहुत प्रेम पूर्वक भाव रखे, उसको पता है कि भाई माँ बिकती नहीं है। ठीक है, दिल से सिखाएगा आदमी तभी सीखो, आदेश आएंगे तभी सीखो, वो अच्छा है। ठीक है, टिल देन बाय।